Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th English medium सप्लीमेंट्री का जो हमारा लास्ट यूनिट है जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ऐसी पुस्तक जो शायद हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन दिस बुक, through the medium of plays and the characters, we are given certain ways that how we can save our earth, right? In this chapter we are going to discuss through the medium of conversation, as it is the play, act wise, scene wise. This is one of the feature of literature of English language. This is one of the most beautiful feature as we can understand. Right? Without wasting time, let's discuss about it. हमारा ज़्यादा समय ना मिले उससे पहले हम इसका सुनना शुरू करते हैं। Let's do that. क्या होता है? The book that saved the earth, मतलब जो पृथ्वी को बचाने वाली बुक, ऐसा मतलब बुक नहीं बचाएगी, बुक के अंदर जो कंटेंट है वो हम पढ़ेंगे, वो हम समझेंगे, तभी हमारा अर्थ, शायद ये जो पृथ्वी है रहने लायक बनेगी। वरना क्या होगा डियर स्टूडेंट कि हम देखते हैं मार्स पे क्या हालत है। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसपे जीवन निर्वहन करना करीबन नामुमकिन है। In this unit, The Mother Goose is a well-known book of the nursery rhyme in English. इंग्लिश के अंदर नर्सरी में जो पोएम्स पढ़ाई जाती है उसका एक कलेक्शन होता है जिसका नाम यहाँ पे मदर गूस, गूस मतलब हंस। वो प्लेनेट को सेव करने के बारे में हमें बताते हैं, वो प्लेनेट को सेव करने के बारे में हमें बताते हैं। Let's talk what are the characters in the unit. Historian मतलब इतिहासकार है। A great and mighty think tank मतलब बहुत सारे लोग जो अच्छी चीजों को सोचने के लिए इकट्ठा होते हैं। Apprentice Norrell एक नाम है जो भी इसमें नया आया हुआ है, जो अप्रेंटिस की तरह काम करा। कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है, सार्जेंट को एंड ऑफ स्टेज वॉइसेस। ऑफ स्टेज मतलब जो बाहर के लोग देखने को ड्रामा आते हैं उसमें जो आवाजें होती है या पर्दे के पीछे की जो आवाजें होती है, कर्टन, बिहाइंड द कर्टन, ये सारी चीजें यहाँ पे कैरेक्टर के तौर पे दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट सीन 1। वो क्या कहता है? एज अ सीन स्टार्ट, इस प्ले का सीन कैसे शुरू होता है? वो शुरू होता है टाइम से, द 25th ऑफ सेंचुरी। यहाँ पे 25वीं सदी की बात की गई है। एज वी आर लिविंग राइट नाउ इन द 20th। यहाँ पे जो प्लेस बताई गई है आपको, वो प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिस प्लेस पे ये पूरी घटना जा रही है वो एंशिएंट
हिस्ट्री का एक म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। इस पृथ्वी ग्रह के 20वीं सदी का जो डिपार्टमेंट है, उस म्यूजियम में 20वीं सदी में क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या हो रही थी, उसका वहां पे एक डिपार्टमेंट किया गया है। एग्जैक्ट प्लेस हमें बताई गई। बिफोर राइज, उसमें क्या है, ड्रामा शुरू होने से पहले स्पॉटलाइट साइंस और हिस्टोरियन, सबसे पहला जो इतिहासकार है उस पे फोकसिंग हो रहा है। He is sitting at the table down the राइट साइड पे जो टेबल रखा है वहां पे वो हिस्टोरियन बैठा हुआ है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, जहां पे उस टेबल पे एक मूवी प्रोजेक्टर भी रखा है। A sign on an easel beside her reads, वहां पे जो साइन दिखा है, मतलब लिखावट है वहां पे जो भी, वो है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। जिस टेबल पे प्रोजेक्टर रखा है, जिस टेबल पे हिस्टोरियन रखा है, बैठा है, बैठी है, और उस टेबल पे जो एक नाम साइन बोर्ड लगा है वो है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। She stands and goes to the audience. वो वहां अपने टेबल जहां पे बैठी थी वहां से खड़ी होती है और अपने जितने भी ऑडियंस यानी दर्शक वहां पे आए हैं उनको बो करती है, मतलब नमन करती है, उनको तहे दिल से उसका स्वागत करती है। हिस्टोरियंस बोलती है, क्या बोलती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। वो बोलती है कि आप सभी को मध्याह्न शुभ रहे। मैं आप सभी को इस पौराणिक म्यूजियम में आपका स्वागत करती हूँ। स्पेशली टू माय डिपार्टमेंट, मेरा जो मुझे डिपार्टमेंट दिया है, डिपार्टमेंट में मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। उसने आगे कहा कि क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड। क्यूरियोसिटीज मतलब क्या होता है, कुछ जानने की जिज्ञासा। जब आपको कुछ चीजें जाननी हो, कुछ पुरानी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो उस चीज को हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं, यानी जिज्ञासा वृत्ति बोलते हैं। फार ऑफ 20th सेंचुरी। अब डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उमड़ रहा होगा कि सर ये तो 21st सेंचुरी चल रही है और यहाँ पे 20th सेंचुरी की बात की गई है, तो ऐसा कैसे? डियर स्टूडेंट, जब ये राइम लिखी गई थी, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है यूनिट की, वो 25th सेंचुरी में होगी आज से। ये एक इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और इसीलिए वो 25वीं सदी में बैठे बैठे आज 20th सेंचुरी में क्या हुआ था उनकी चर्चा का ये पूरा का पूरा प्ले या ऑडियंस जो है वो सभी लोग उसी के चक्कर में वहां पे बैठे। देखते हैं क्या होता है। The 20th century was often called the era of the book. Era मतलब समय, एक पूरा समय जिसको हम बोल सकते हैं। 20वीं सदी को सभी लोग पुस्तकों की सदी यानी इंफॉर्मेशन की सदी मानते हैं,
और ऐसा ही कहा आता है, आया है। in those days, 20वीं सदी के दिनों में, there were books about everything, सभी चीजों के लिए पुस्तकें हुआ करती थी, और पुस्तकें ही सभी कुछ होती। From antiquers of Zulus, books taught people how to and when to and where to and how and why to। डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कह गए कि पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रीडिंग होती है वो आपको करनी है। क्यों एक्स्ट्रा बुक्स रीडिंग करनी है? क्योंकि वही बुक्स आपको सिखाएगी कि आपने जो ज्ञान परस्यू किया है, रिसीव किया है, वो ज्ञान कहाँ पे, कैसे, कब और क्यों यूज करना है। दे इलस्ट्रेटेड, उसने दिखाई है, इलस्ट्रेट करके मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया है। एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, ये सारी बुक में एजुकेशन दिखता है, पंक्चुएटेड चीजें दिखती है जो सिखाती है, ये डेकोरेट भी। But sorry, student, the strange thing a book overdid was to save the earth। लेकिन इन सभी बुक्स या जो बुक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है वो हमें पृथ्वी को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बात की है। You haven't heard about the Martin Invision of 2040। शायद आपने मार्टिन विजन ऑफ 2040 मतलब मंगल ग्रह पे जो जीवन की बात की गई है, जो करीबन 2040 मतलब 2040s, उसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। What is that? What do you teach children nowadays? आप आज के दिनों में बच्चों को क्या सिखाते हैं? Well, you know, the invention never really happened because a single book stopped it। किसी भी चीज का अंत वास्तव में कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर एक पुस्तक भी बच जाती है तो वो दो समय के बीच में, 2 सेंचुरीज के बीच में एक एजुकेशन का लिंक, एक इंफॉर्मेशन की लिंक कनेक्ट करती है। इससे पुरानी चीजें मर नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती। What was the book? शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट ये सुनकर, सर ये किस प्रकार की बुक की बात कर रहे हो? क्या ये नोबेल एनसाइक्लोपीडिया है? महत्वपूर्ण बुद्धिशाली लोगों के द्वारा लिखी गई एक प्रामाणिक माहितीपूर्ण पुस्तिका है? A tome about rockets and the missiles? क्या है रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में बात और बुक की बात की है? A secret file from the outer space? क्या दूसरी दुनिया की जो रिसर्च की गई मतलब आउट ऑफ स्पेस उसका सीक्रेट फाइल है, ये ऐसी बुक है।
No. These all are the possibilities are being ignored by the writer of this unit by saying a single word, that is no. It was not those. ये बुक उन किसी के भी बारे में नहीं जो डियर स्टूडेंट हमने अभी अभी पढ़ा ऊपर. It was, but here let me turn on the history-scope. इतिहास में जाने की बात. And show you what happened many centuries ago. चलो हम हिस्ट्री, जैसे हम सिनेमा स्कोप की बात करें, जैसे विजुअलाइज करते हैं, मूवीज देखते हैं, ठीक वैसे ही हिस्ट्री स्कोप की बात यहाँ पे की गई. मतलब जो हमें हमारी पुरानी जो हिस्ट्री है वो दिखाई जाएगी, वहां पे समझाई जाएगी. ये बुक उसी के बारे में है. चलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एज अ राइटर सेइंग दैट, राइटर जैसे बोल रहा है कि भाई लेट्स गो हिस्ट्रीज एगो, सेंचुरीज एगो. चलो हम सदियों पहले जाते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हुआ था. ये पूरी की पूरी जो बात है ये 2040 मतलब 2040 की बात है. ऐसा बोलकर हिस्टोरियन ने प्रोजेक्टर्स को टर्न किया वॉल की ओर एंड पॉइंटेड लेफ्ट. स्पॉटलाइट ऑन द हिस्टोरियन गोस आउट. अब जो हिस्टोरियन बोल रही थी, जो लोगों को वेलकम करना और ये बेस दे रही थी पूरा का पूरा कि वो क्या वहां पे पढ़ने वाले हैं, वहां से स्पॉटलाइट हट गई एंड कम अप डाउन लेफ्ट टू द थिंक टैंक. अब वो पूरी की पूरी जो स्पॉटलाइट है जहाँ पे थिंक टैंक बैठी सभी जो चर्चा के लिए सभी सोच अच्छी सोच रखने वाले लोग बैठे थे वहां पे नहीं ये स्पॉटलाइट. Who is seated on a raised box, arm folded, मतलब यूं करके arm fold करके वहां पे सारे बैठे थे. He has a huge egg-shaped head. उनमें से एक का बहुत बड़ा सा सिर था, जैसे एक मतलब अंडे जैसा उसका शेप था, उसकी सिर था. And he wears a long robe decorated with stars and circles. उन्होंने बहुत बड़ा एक पोशाक पहना था, गाउन जैसा रॉब पहना था जिसपे बहुत सारे सितारे थे और सर्कल, जैसे कोई ग्रह हो दिखाते हैं ना, ग्रह अर्थ हो, मरकरी हो, है ना, ये ऐसे ग्रह जैसे गोल दिखाते, वैसे उस एक कपड़ों पे जो थिंक टैंक का बनता है उसके कपड़ों पे ये सारी चीजें वहां पे पेंट की थी. अप्रेंटिस नॉडल स्टैंड्स बिसाइड. जो अप्रेंटिस था उसका वो नॉडल उसके बाद में ठीक खड़ा था. एंड एक्ट एंड एलाबरेट स्विच बोर्ड. स्विच बोर्ड को नेसेसरी वो चेंज करता रहता है. अ साइन ऑन अ इजल रीड्स. और वहां पे उसको एक मैसेज दिया था कि नाउ कैन रीड, यू कैन एक्सप्लेन द स्टूडेंट. उस पे लिखा था डियर स्टूडेंट. क्या लिखा था? उस प्रोजेक्टर की स्लाइड जैसे शुरू होती है तो उस पे लिखा गया था मार्स स्पेस कंट्रोल. क्या लिखा गया था? मार्स स्पेस कंट्रोल. ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक. महान और उच्चतम सोच रखने वाले. कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ है पूरे प्रोजेक्ट के, बोलो बिफोर एंटरिंग. सभी के सामने वो आते ही बोलो मतलब नतमस्तक हो जाते. नॉडल ने उनको कहा कोई मतलब झुकते हुए. नॉडल ने थिंक टैंक को जो कि महान है, जो कि ग्रेट है, जिसके पास कमांडर इन चीफ का ओहदा है, पावर है, उसको नॉडल नमन करता है और बोलता है, क्या बोलता है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, most powerful and intelligent creature in the whole universe. पूरी की पूरी कायनात, यूनिवर्स मतलब पूरी की पूरी कायनात में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिशाली,
जो जीव पाया जाता है उसको नोडल बोलता है कि व्हाट आर योर ऑर्डर्स, अब जो भी बोलो, जो भी हुक्म करो वो मैं यहाँ पे अपने करूंगा। थिंक टैंक एक ऐसा बंदा है जो उसकी ओर देखता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सल्यूटेशन, वो बोलता है कि तुम मेरे सल्यूटेशन मतलब संबोधन का पार्ट भूल गए। अप्रेंटिसशिप नोडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, नोडल को पूरा पूरी चीज फिर से करो। आपने मुझे सल्यूटेशन नहीं किया, मेरा इंट्रोडक्शन लोगों को नहीं दिया, तो आप ये तो चीज भूल गए, उसको पहले करो, सभी को बताओ। नोडल ने कहा, इट शैल बी डन सर, कोई चिंता नहीं सर, वो होगा, शैल बी डन, होगा। इन अ सिंग सॉन्ग, आपके आने के बाद अब गीत के जरिए आपका स्वागत होगा, सल्यूटेशन। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हेलो महान थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मार्स पे रहने वाले राजा, एंड हर 2 मून्स, और उनके 2 मून मतलब चक्र, हमारे पास एक है, उनके पास 2 चक्र है, जिसको हम बोलते हैं। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल वर्ल्ड, सबसे शक्तिशाली और पूरी दुनिया में सबसे महान ऐसा एक क्रिएचर। आउट ऑफ द ब्रीथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश है। थिंक टैंक अब खुश होता है और नोडल को बोलता है, दैट्स बेटर नोडल, अब सही है, अब तूने सही मेरा इंट्रोडक्शन किया। I wish to be placed in the communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. हम हमारे इतने महान प्लेनेट से, जो नॉर्मल प्लेनेट है, यहाँ पे अर्थ के बारे में बात की गई है, याद रखिएगा, ये थिंक टैंक अर्थ के बारे में अब चर्चा कर रहा है कि जो बिल्कुल लिटिल रेडिकुलस प्लेनेट है उसके बारे में हमें अब अभी चर्चा करनी है। व्हाट डू दे कॉल इट, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, थिंक टैंक नॉट एल्स, वो क्या बोल रहा है कि आप क्या कहते हो उसको। नोडल बोला अर्थ इंटेलिजेंस, अरे वो बुद्धिशाली जीव, हम उसको अर्थ बोलते हैं। यानी नोडल ने यहाँ पे थिंक टैंक ने पृथ्वी को उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, इसलिए उसको शायद उसका नाम भी याद नहीं है। लेकिन नोडल उसको नाम याद करवाता है। नाम क्या याद करवाता है, नाम वो बोलता है नोडल कि आप अर्थ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। आगे क्या होता है, थिंक टैंक बोल रहा है, जो मार्स से आया हुआ है, मंगल ग्रह से आया हुआ है, अर्थ, ऑफ कोर्स अर्थ के बारे में। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, आपको मालूम है ये किसी भी महत्व, बिना महत्व की जगह है, बेमतलब बेतुकी जगह है। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें की जाए। माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मुझे मेरे मिरर को कंसल्ट करना पड़ेगा। आई होप माई डियर स्टूडेंट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट मैटर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट to read this unit at least one yourself so that you can get and proper information. Stay home, stay safe. Thank you very much.